सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर मैं नैब की बात करूं तो नैब बादस्तूर ऑपोजिशन के रडार पर है। इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया। वो कहते हैं कि नैब का इदारा मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी। अब ये इजाज़त किसके लिए मसला बनती दिखाई दे रही है, ये भी सवाल है। कराची को देखें तो एक लावारिस शहर की जीती जागती मिसाल है कि इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग भी वहाँ पे जारी है, ओवर बिलिंग अलग की जा रही है, और अब कराची में सदर डेयरी फार्म्स ने दूध की कीमतों में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ भी ताहाल इंतज़ामिया बड़े अफसोस के साथ कहूँगी बेबस दिखाई दे रही है। अच्छा, इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान की बात करूं अगर, तो इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान इस वक्त एक वक्त में कई बहरानों का सामना तो कर रहा है, लेकिन कुछ मसाइल देखने में ऐसे लग रहे हैं जो हुकूमत या तो हल नहीं करना चाह रही या हुकूमत के बस से बाहर की बात है, जिनमें कराची का मसला सरे फरिस्त है। स्मार्ट लॉकडाउन पर तहरीक इंसाफ दाद समेटती है, जबकि WHO पाकिस्तान में लॉकडाउन नरम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। अच्छा, उज़ैर बलोच की असल JIT कौन सी है, ये भी एक बहुत अहम मामला है और हल तलब मामला है। इन सब के साथ साथ मुल्क में सदारती और पार्लिमानी निज़ाम पर भी बहस छेड़ दी गई है। बजाय एक एक मसले को हल करने के शायद हुकूमत ने सारे मसाइल की टोकरी एक साथ उलट दी है। अब समझ नहीं आ रहा कि पहला मसला आखिर कौन सा है जिसको पहली तरजीहात में हल किया जाए, और सबसे बड़ा मसला कौन सा है, उसका हल क्या है, बताएगा कौन। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने के लिए प्रोग्राम में मैंने को दावत दी। तारुफ करवा देती हूँ, हिना परवेज़ भट्ट साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हिना ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया फ़ारूक ज्वाइन करने के लिए। शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी से, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शर्मिला, आपकी भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ में हिना साहबा आपसे करना चाहूँगी। आपको एहसन इकबाल साहब की आपने अल्फाज सुने होंगे, वो कहते हैं कि जी नैब नून लीग की किरदार कुशी कर रहा है, जबकि अगर हम चेयरमैन नैब को कहते हुए सुने तो बारहा यही कहते हैं कि जी नैब फेस नहीं केस देखता है। कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मुझे लगता है इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरान खान साहब और बुज़दार साहब हैं। इसीलिए हमने -1 की बातें सुनी। पहले फेडरल में सुन रहे थे, अब हम पंजाब में सुन रहे हैं -1। शायद कोई अच्छा काम हो जाए। आई थिंक ये मसला सॉल्व करेंगे, सारे मसले सॉल्व। आपको लगता है सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब खुद हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा, बाकी सब मसले सॉल्व हो। जब नून लीग की हुकूमत थी वो कहते थे नवाज शरीफ सबसे बड़ा मसला है। नहीं, बिल्कुल वो नहीं कहते थे। ये तो आप सिलेक्टर्स भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बड़ा मसला है, उन्होंने भी गलती कर दी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं, आपने नैब की बात की। देखिए, अगर नैब जो है वो केस देखता और फेस नहीं देखता तो बिल्कुल फर्क होता। आप देखें, आटा स्कैंडल देख लें, चीनी स्कैंडल देख लें। अब BRT की आपको पता है BRT की कंपनी को 3 फेडरल प्रोजेक्ट्स जो है वो अवार्ड हो गए। और मैंने सुना है, अभी आप देख रही होंगी गुलबर्ग में जब आप जाती हैं, वो दोस्त मार्केट वाला, वो भी सुना है प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया है जो BRT माशाल्लाह बना रही है। BRT का क्यों अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ? आपको पता है कि वो बिलियन ट्रीज जो है वो KPK में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पंजाब ने वो चीज़ अडॉप्ट की और पंजाब में 10 बिलियन ट्रीज वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब उसकी ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि वो बिलियन ट्रीज इसलिए नहीं लगे क्योंकि टिड्डी दल ने उधर हमला कर दिया। अच्छा फ़ारूक साहब, इन तमाम बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। ठीक है जी, फ़ारूक साहब की तरफ जल्दी। अभी हम अच्छा जी, आप कंप्लीट करें। स्टार्ट हुए हैं। चलें जी, इन्होंने कहा पूरा प्रोग्राम में शर्मिला की तरफ कहा पुलिस रिफॉर्म्स करने हैं। ठीक है, नासिर दुरानी साहब को लेके आए, पुलिस की रिफॉर्म्स का क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी को देख लें, हाईएस्ट नंबर ऑफ करप्शन, यहाँ तक कि इनके अपने वजीर कह रहे हैं into 3 करप्शन है जो पुरानी हुकूमतों के टाइम कर्जे इन्होंने इतने, आपको पता है आज रिपोर्ट भी आई है, उसमें 44% कर्जे इनके साथ है। एजुकेशन को देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट को कहते हैं, एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट कम है, हेल्थ का डेवलपमेंट। अब ये कोरोना पे लगे हुए, कोरोना कम हो गया। आप मुझे इनसे ये फ़ारूक साहब से ये पूछना कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने टेस्टिंग कितनी हो रही है? पंजाब में कोरोना पे हम आगे जाके बात करते हैं। पहले मैं जरा नैब के हवाले से बात करूं, शर्मिला का पॉइंट भी ले लूं और फ़ारूक हबीब की तरफ आना चाहूंगी। फ़ारूक, आपकी तरफ आती हूं, अगर आप हिना की किसी बात का जवाब देना चाहिए वो भी दे सकते हैं, लेकिन नैब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ऑपोजिशन का एक मशहूर जुमला है जी, नैब न्याजी गठजोड़, यानी उनको लगता है कि नैब के चेयरमैन डिक्टेशन लेते हैं इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। ये तासुर फ़ारूक ऑपोजिशन देने की कोशिश कर रही है, या फिर नैब जिस तरह हम देखते हैं कि मुकदमात को टेकअप करता है, उसके बाद जमानत मिल जाती है, जो रिहा होता है विक्ट्री साइन बनाता है, स्माइल के साथ रिहा होता है, कहते हैं जी देखें मेरे पे तो जो साबित नहीं हो सका कुछ, तो ये तासुर हम कह सकते हैं कि खुद ब खुद ही बन जाता है। देखिए, बात यह है कि एक कहावत है, वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
इन्होंने खुद ही कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कह रही है कि इमरान खान है। अब पाकिस्तान का मतलब शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी तो नहीं है। पाकिस्तान का मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो 22 करोड़ लोग हैं उनके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। लेकिन इनका सिर्फ एक मसला ये है कि ये इमरान खान को क्यों मसला डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनको पता है कि इमरान खान जो है उसने जब अपोजिशन में था उस वक्त जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो उसने इनको भागने नहीं दिया। इनके अपने वजीर खड़े होकर ख्वाजा आसफ जैसे लोग इनको मशवरे देते थे कि मियां साहब लोग पनामा भूल जाएंगे, लेकिन लोग पनामा नहीं भूले। लोगों ने जो है वो उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद की। नवाज शरीफ जेल लेकिन जहांगीर तरीन को आपने भागने दिया। बैठे हुए हैं उन्हीं हालात के ऊपर जिन। अच्छा सुन ले ना, सुन ले, मैंने आपकी बातें बड़ी तसल्ली से सुनी। मुझे आपकी फिक्र है, आपके साथ मेरी इज़हार हमदर्दी है। मुझे पता है इक़्तिदार के बगैर रहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब गुजारा करें, अब आपको ये गुजारा करना पड़ेगा। देखें बात यह है कि जब ये बात मामला आते हैं, अब मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब निकले ना बाय टार्जन बन के आए थे, आकर अदालतों का सामना करें। जब इनसे ये पूछा जाता है कि सलमान, शहबाज, अली इमरान, हसन, नवाज, हुसैन नवाज ही मुल्क से बाहर क्यों बैठे हुए हैं, जो जाली अकाउंट्स का जो केस है, जो इन्होंने अपने मुलाजमों के नाम के ऊपर 18 अरब रुपया जो है वो रखा हुआ था, जब वो पकड़ा गया है तो ये कभी जो है वो बीमारी के सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं, कभी कहते हैं हम ये तसाब अदालत में पेश नहीं हो सकते, कभी नैब के सामने हम पेश नहीं हो सकते। मैं कि नैब के हवाले से आप अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दें, फिर आप लोग के आपस में एक दूसरे पे वार जारी रहेंगे, वो तो रहते हैं। इन्होंने बात नहीं की। मुझे पता है नैब के हवाले से जो नैब की इन्वेस्टिगेशन क्या मुकम्मल नहीं होती, होमवर्क मुकम्मल नहीं होता है, टीम की कमी, क्या मसला है कि नैब, आप देखें किसी पर भी इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, उस बंदे की भी फैमिली होती है, बेटियां होती हैं, ससुराल होता है, आप किसी का भी इमेज खराब नहीं कर सकते कम होमवर्क की बेसिस पे। अगर नैब बाकी फेस नहीं केस वाली बात करता है, फिर साथ ही नैब के हवाले से जो ऑपोजिशन इल्जाम लगाती, मैं ये चाह रही हूँ कि आप जरा बता दें कि क्या वो इल्जाम फिर सही साबित होता हुआ दिखाई देता है, माहौल ऐसा बन जाता है। मैं ये नहीं कहती वो सही इल्जाम लगाते। देखें बात ये है, जहां तक रही नैब की बात, जब ये कहते हैं जी नैब की पता नहीं वजीर आज़म की बात सुनता है, तो ये नैब का चेयरमैन किसने लगाया था? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया था। जिस नैब के कानून को ये काला कानून कहते हैं, वो 5 साल जो इन्होंने मज़ाक़े जमहूरियत हुआ था, इन्होंने 18वीं तरमीम कर ली, उसमें नवाज शरीफ को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने का रास्ता हमवार कर लिया और बहुत सारे मुकम्मल इन्होंने कर दिए। इसका जवाब मैं शर्मिला से लेना चाहूंगी। ठीक है शर्मिला, ठीक है शर्मिला पॉलिटिक्स में बहुत सीनियर हैं, बहुत अरसे से हैं, हर चीज पर नजर रखती हैं। कार्रवाई कर रहे हैं तो नैब आजाद है। जी फारूक जल्दी कंप्लीट। जी ठीक है, नैब आज़ाद है, ठीक है जी, आपका कहना है नैब आज़ाद है। शर्मिला आप इस हवाले से कैसे देखती हैं कि अगर नैब आज़ाद है तो ये नैब न्याजी गठजोड़ की बातें अपोजिशन की जानिब से क्यों की जाती हैं? फिर बार बार मुझे बड़ा अजीब लगता है कि चेयरमैन नैब को आके वजाहत देनी पड़े कि जी मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता हूँ, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये आज़ाद है। सफाई भी देने पर कोई क्यों आए? और पीपल्स पार्टी क्या नैब का मुकम्मल खात्मा चाहती है शर्मिला, या नैब में कुछ रिफॉर्म्स चाहती है? अगर रिफॉर्म्स की बात है तो वो किस किस्म के रिफॉर्म्स होंगे आपके मुताबिक? जी शुक्रिया डॉक्टर फिजा। देखिए पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है फारूक भाई को टीवी पे देखते हुए। अल्लाह ताला ने इनको सेहतयाबी अता की है और मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगी कि माशाल्लाह रिकवर भी करके आए, वापस हमारे साथ टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हैं। देखिए नैब का एक तासुर बनता जा रहा है कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। वो इस वजह से कि देखिए खुर्शीद शाह को ले लें, आसिफ अली जरदारी साहब को ले लें, फरियाद तारपुर साहिबा को ले लें, PMLN के लोगों को ले लें, बहुत से, मतलब एक लंबी तवील फहरिस्त है, इन सबको आप ले लें। इनके ऊपर जरा सी भी बात कहीं आती है तो फौरी तौर के ऊपर नैब का नोटिस आ जाता है या फिर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो इतना बड़ा चीनी का स्कैंडल हुआ जिसके अंदर एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई जो वजीर आजम साहब ने खुद तश्कील दी। उसमें ये भी फिर वो उनके तर्जुमान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कि जी जनाब ये है। वो जहांगीर तरीन साहब का नाम को इन्होंने 36 बार लिया। जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए। खुसरो बख्तियार की शुगर मिल की बात हुई, उनको एक बड़ी वजारत मिल गई। नैब ने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया अब तक। तो इतने अरसे बाद इन सब लोगों को जेल में होना चाहिए था। ये सब बड़ी बड़ी पौधों पे बैठे हुए हैं या बाहर मुल्क में से ठंडी हवाएं खा रहे हैं।
अच्छा जी, तेल के ऊपर आ जाए। सॉरी मैं आपकी बात काटी, यानी आपके कहने का मतलब ये कि जी सबके साथ एक जैसा रवैया नहीं बरता जा रहा। चलें, अजमल वजीर साहब का केस ले लें अभी, ठीक है, ऑडियो टेप्स, मतलब ये बड़ा एविडेंस है कि जी वो कमीशन ले रहे थे इश्तिहारात के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। ये अगर सिंध के वजीर इत्तलात ये करते तो अभी जेल में, लेकिन इस किस्म का तासुर नैब को नहीं देना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि जी नैब ठीक बाय पार्टिजन काम कर रहा है, लेकिन नजर भी तो आना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए। अच्छा फिर आप देख लीजिए के इलेक्ट्रिक का मामला देख लीजिए, के इलेक्ट्रिक को 79 बिलियन एसएसजीसी को देने, आरिफ नकवी साहब को बाहर बरतानिया ने पकड़ लिया, हम नहीं पकड़ सके। इसी तरीके से अद्वियात नहीं मिल रही हैं, वहां भी जखीरा अंदोजी हो रही है। पंजाब में ये हिना भट्ट साहबा बैठी हैं, पंजाब में आटा नहीं मिल रहा। आज वजीर आजम साहब खुद राब्ते सारे लोगों से खुद बात कर रहे हैं, पूछ रहे किधर है आटा भाई। आज आटे और चीनी के ऊपर वो इजलास कर रहे हैं। ये काम है वजीर आजम का आटे चीनी पे इजलास करना? इज दैट इज जॉब? आप देख लीजिए डॉक्टर जफर मिर्जा के ऊपर में इल्जाम आ गया था कि उन्होंने मास्क स्मगल कर दिए चाइना को, कुछ भी नहीं हुआ, सब बैठे रहे। सिंध के अंदर मैं आपको मिसालें दे दूं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, हसनैन मिर्जा साहब हैं, सब फिर रहे हैं, सब पे इंक्वायरियां चल रही हैं, सब फिर रहे हैं। किसी की मजाल है किसी पे इंक्वायरी हो नैब की और वो इस तरह बगैर बेल के फिर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।